नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। वो हॉरर स्टोरी जो कि आपके लिए हमेशा ऐसी कहानी लेकर के आता है जिससे आप सतर्क भी हो सके और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करके उन्हें भी उन सभी आने वाली मुसीबतों से आगाह कर सके। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी बता करके नहीं आती, अनजाने में घटित हो जाती हैं। हमारी कहानियों में आपको मिस्ट्री हॉरर तो मिलता ही है, साथ ही साथ इन सभी कहानियों के अंदर आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। मेरा नाम है सचिन और आपको सीधे कहानी की तरफ यहाँ से लेकर के चलता हूँ। तो चलिए करते हैं कहानी को शुरू। हॉरर स्टोरी पे आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं अमर की। अमर की ये कहानी जो सुन करके तो मुझे भी थोड़ी सी फिल्मी लगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को आप लोगों के साथ भी साझा करा जाए। अमर की ये कहानी है दोस्तों, जिसमें अमर के दादाजी को पीला लड्डू बड़ा पसंद था और ये पीले लड्डू के अंदर एक विशेष तरह की कुछ मिलावट होती थी, जिसकी वजह से उसके दादाजी इस पीले लड्डू को ज़रूर खाया करते थे। सोनपुर के अंदर ये लड्डू बहुत ज़्यादा अब नहीं मिलते थे, तो पास के ही गांव से इन लड्डू को लाना पड़ता था। अब अमर जो था, इसके परिवार में कोई और नहीं था, इसके दादाजी और यही थे। दादाजी ने उसे बड़े प्यार से पाल-पोस करके बड़ा करा था और अमर भी अब धीरे-धीरे नौकरी-वोकरी करने लगा था, 4 पैसे कमाने लगा था। दादाजी की भी उम्र धीरे-धीरे ज़्यादा होने लगी थी और दादाजी को हर हफ्ते में कम से कम 2 बार लड्डू ज़रूर खाना पसंद थे। तो वो हर बुधवार और शनिवार को इन लड्डू को खाया करते थे। अगर उन्हें ये खाने में लड्डू नहीं मिला करते थे तो वो बड़े विचलित हो जाते थे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ़ यही 2 दिन, उन्हें जब भी ये लड्डू मिलते थे वो ज़रूर इन लड्डुओं को खाया करते थे। इन लड्डुओं के अंदर कुछ ऐसा विशेष तरीके का कुछ मिलाया जाता था जिसकी वज़ह से कुछ लोग इसके लिए बहुत मतलब एक्टिव रहते थे कि यार ये हमें खाना ही खाना है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को गुटखा खाना बहुत पसंद होता है ना? कुछ लोगों को जर्दा खाना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग पाउच खाते हैं और घंटों तक अपने मुँह के अंदर रखते हैं। वैसे ही इस पीले लड्डू का भी कुछ ऐसा ही जादू था। अमर बताते कि उन्हें ये लड्डू खा कर के कोई बहुत ज़्यादा मतलब खुशी नहीं होती थी, लेकिन दादाजी का कहना था कि इन्हीं लड्डू की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। इन लड्डुओं के अंदर ना जाने क्या है ऐसा जिससे मैं आज भी उतना ही मजबूत और उतना ही ज़बरदस्त फ़ील करता हूँ। अब ये तो दादाजी ही जाने, क्योंकि अमर कहते हैं कि दादाजी को इतने ज़्यादा मेरे को मतलब एक्टिव लगते नहीं थे, क्योंकि उम्र के साथ हर आदमी धीरे-धीरे बूढ़ा होने लगता है। दोस्तों होता ऐसा है कि एक दिन दादाजी को लड्डू खाने होते हैं और अमर अक्सर कुछ स्टॉक ज़रूर रखा करता था घर में। अब एक रात को ऐसा वक़्त आया, जिस रात को दादाजी को लड्डू खाना थे। अब दादाजी लड्डू की ज़िद पे अड़ गए। आज दिन भी शनिवार का था। दादाजी ने कहा लड्डू खाना है। अमर ने बोला ठीक है, मैं जब काम से लौटूँगा तो मैं लड्डू लेता हुआ आ जाऊँगा। अब ये जो विशेष लड्डू थे ये पास वाले गाँव में ही मिला करते थे। अमर उस गाँव में गया तो उसे पता चला कि लड्डू खत्म है, आज वहाँ है ही नहीं। उसने बोला कि अगर एक भी मिल जाए भैया तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे दादाजी इस लड्डू के बहुत शौकीन हैं, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे अगर उनको ये लड्डू नहीं मिला तो। अमर के कई बार माँगने पे भी दुकान वाले का यही कहना था कि भैया अब खत्म ही हो गया माल, कैसे दूँ मैं आपको? अब ये सारी बातें सुना कर के अमर घर आ गया। अमर जब घर पे आता है, आते से ही दादाजी बोलते हैं, "क्यों बेटा लड्डू ले आया?" अमर बोलता है कि दादाजी आज उसकी दुकान पे लड्डू खत्म हो गए थे। आप एक काम करो, मैं आज ये पीले ही लड्डू लाया हूँ, लेकिन दूसरी दुकान के हैं ये। अमर के दादाजी ने एक सड़ा सा मुँह बनाया और उस लड्डू को खाया और खाते से ही बोल दिया, "हैं? ये कोई लड्डू है? लड्डू तो वही अच्छे लगते हैं, मुझे वही खाना है, वही ला कर के दे।" अब ये बोलता है कि दादाजी लड्डू तो नहीं है वहाँ पे, अब मैं क्या करूँ? अब अमर को वहाँ गाँव से वापस अपने गाँव तक आते-आते रात भी हो चली थी। अब इस रात में अमर ने बोला, अब दादाजी अब एक काम करो, कल मिल जाएगा उसके पास माल, मैं लेकर के आ जाऊँगा, रख लूँगा। उसके दादाजी अड़ गए कि नहीं, लड्डू खाऊँगा तो मैं अभी खाऊँगा। तो अमर बोलता, मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे को तो वही दुकान पता है। तब उसके दादाजी उसे एक दूसरे गाँव में एक दुकान और बताते हैं कि वहाँ लड्डू मिलते हैं, तो तू वहाँ जा और जा कर के मेरे लिए लड्डू लेकर के आ। तो अमर बोलता है ठीक है दादाजी, मैं कुछ खाने के लिए बना लूँ, सुबह से भूखा हूँ, भूख लग रही है। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है, लेकिन तू लड्डू लेकर के आएगा ना? ये बोलता है हाँ मैं ले आऊँगा।
ये बढ़िया आप खाना-वाना बनाता है, दादाजी को भी खाना खिलाता है। दादाजी अभी ज़िद पे अड़े हुए हैं, नहीं मैं पहले लड्डू खाऊँगा फिर ही खाना खाऊँगा। तो अमर फटाफट कुछ बनाता है, खाता है और दादाजी के लिए खाना रख देता है कि दादाजी आप खा लेना खाना, मैं लड्डू लेकर के आता हूँ। तभी एकदम से बादल गरजते हैं बहुत तेज़ और बारिश होने लगती है। एकदम तूफ़ानी बारिश ये होने लगती है और अब बाहर भी एकदम से काला जो बादल का साया आया था उस वजह से पूरा काला-काला हो गया था और ये सब कुछ एकदम अचानक हुआ था। अमर बोलता है दादाजी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं कल चला जाऊँगा दादाजी आप खाना खा लो। दादाजी बोलते हैं नहीं, 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 नहीं मेरे को खाना है तो लड्डू खाने ही है, खाने ही है, खाने ही है, खाने ही है। मतलब अमर बहुत समझा रहा था और दादाजी मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब पूरे टाइम यही चलता रहा उनके घर के अंदर, नहीं, नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे लड्डू लेकर के ला कर के दे, है ना? वहीं से ला कर के दे। अब अमर ने बोला ठीक है यार मैं ला कर के देता हूँ आपको लड्डू। तो अमर ने अपनी साइकिल उठाई और सीधे उस गाँव की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब इतनी लपक कर के हवा चल रही थी कि अमर साइकिल चला ही नहीं पा रहा था और आस-पास के घर वाले भी बोल रहे थे कि कहाँ जा रहा है भाई? मतलब इतनी तेज़ तूफ़ान में कहाँ जा रहा है? तो वो बोलता है अरे वो दादाजी की ज़िद है, वो लड्डू खाना है उनको, वही लेने जा रहा हूँ। तो ये बोलते हैं अरे तेरे दादा भी ना मतलब बहुत ही अजीब है यार ये, ना जाने कहाँ के लड्डू खाते हैं यार। क्या है उन लड्डू में कितने बुरे लगते हैं वो, मतलब पागल है तेरे दादाजी। अब ये बोलता है अब क्या कर सकता हूँ, अब उनका शौक है मेरे को ला कर के तो देने ही पड़ेंगे। अब ये उसी तूफ़ान में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे जाता है। अंधेरा हो चला था और ये जो गाँव था दूसरा गाँव जहाँ जिसके दादाजी ने इसे भेजा था, ये उस गाँव से अनजान था। मतलब वहाँ से एक रास्ता कटता था, वहाँ तक इसने देखा हुआ था लेकिन एक रास्ता अंदर जाता था, ये रास्ता इसने कभी नहीं देखा था। इस रास्ते से ये बिल्कुल अनजान था, ये सीधे-सीधे, सीधे-सीधे अंदर चला जाता है। अब जब ये उस एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पे पहुँचता है, तो दादाजी ने बताया था इसको कि वहाँ जो दुकान है, वो पीली कलर की दुकान है और उसमें नीले कलर का एक गेट लगा रहता है। तो ये वहाँ चला गया और इसने जाकर के देखा, मतलब जो रास्ता दादाजी ने एग्ज़ैक्ट बता दिया था, वहाँ पहुँचा तो इसको वो दुकान भी दिख गई। ये अब वहाँ दरवाज़ा खटखटाता है और जब ये रास्ते में आ रहा था तो बहुत तेज़ बारिश भी होने लगी थी। तो इसने ये भी सोचा था कि अरे यार मैं भीग भी गया हूँ। तो ये रेनकोट पहन कर के आया था। इसने रेनकोट पहना हुआ था। लेकिन फिर भी ये अपना साइकिल से आगे बढ़ते बारिश में भीगते-भीगते वहाँ तक पहुँच गया था। अब वहाँ जाकर के दरवाज़ा खटखटाता है। कोई है? कोई है? अंदर से एक आदमी की आवाज़ आती है। क्या चाहिए भैया? तो ये बोलता है भैया मेरे को वो लड्डू चाहिए थे। तो वो आदमी बोलता नहीं है लड्डू-वड्डू खत्म हो गए, जाओ यहाँ से। अब ये बोलता है साहब मेरे को चाहिए भैया दे दो आप, जो भी आपके पैसे हैं वो मैं एक्स्ट्रा दे दूँगा लेकिन लड्डू दे दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे दादाजी ने मुझे ये पता बताया और यहाँ आज मुझे लेकर के ही जाने होंगे लड्डू। अब ये अंदर से आवाज़ आती है, नहीं है लड्डू। और वो आदमी चुप हो जाता है। अब बाहर से अमर चिल्लाता रहता है, भैया है क्या लड्डू है क्या, लड्डू है क्या? अब जैसे ही अमर उस दरवाज़े को खोलता है, मतलब दरवाज़े को अभी तक खड़ा था, खट-खन-खन बजा रहा था, लेकिन अमर को महसूस होता है कि दरवाज़ा खुला है, तो वो दरवाज़े को खोल देता है। अमर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और देख कर के वो सामने का जो मंज़र था, एकदम से डर जाता है क्योंकि वहाँ एक बूढ़ी-सी औरत बैठी हुई थी। एकदम झुर्री वाला उसका चेहरा था, मतलब बहुत बूढ़ी होगी वो। तो वो अमर बोलता है कि अम्मा जी मुझे वो लड्डू चाहिए थे, मैं अभी आवाज़ दे रहा था कौन से भाई साहब थे। तो इधर से वो आदमी पीछे मतलब बगल वाले कमरे में तो पर्दा हटा करके बाहर निकलता है। क्यों? मना किया था तो तुम्हें, यहाँ कोई लड्डू-वड्डू नहीं है, यहाँ क्यों आए? तो बोलता नहीं मुझे लड्डू चाहिए ही चाहिए भैया, मेरे को मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे दादाजी को वो लड्डू चाहिए। तो बोलता नहीं है लड्डू-वड्डू। और ये जैसे ही बोलता अमर ऐसे नज़र घुमाता है तो जस्ट यहाँ पे एक टेबल रखा रहता है, उसमें कुछ लड्डू भी रखे रहते हैं। अमर उससे बोलता भाई साहब ये पैसे ले लो लेकिन मुझे लड्डू दे दो। तो वो आदमी बोलता है तुझे समझा रहा हूँ ना, लड्डू-वड्डू नहीं है यहाँ पे। तभी वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर बहुत तेज चिल्लाती है, माँग रहा है लड्डू तो दे देना इसको, क्यों कर रहा है ऐसा? तो वो उधर जो दुकान वाला था, मतलब जो भी वो आदमी था, वो बोलता है अरे नहीं अम्मा ये लड्डू देने के नहीं है। तो वो औरत बोलती है इसे लड्डू दे दे, इसी में तेरी गनीमत है। अब ये इन दोनों के बीच में बात चलती रहती है, इतने में अमर बोलता है कि मुझे लड्डू बहुत अर्जेंट है ले जाना। तो अमर सीधे वो पैसे जो है वो उस टेबल पे रखता है और लड्डू उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी बोलता है मत जा, अपनी मौत को दावत दे रहा है। तो अमर बोलता भैया मैंने पैसे रख दिए, मैं जा रहा हूँ।
ये लट्टू लेकर के वहां से निकल करके सीधे आगे जाता है और जाते 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 रास्ते में ये बारिश बहुत तेज हो जाती है, बिजली भी बहुत तेज कड़कती है। और इस बिजली के कड़कते कड़कते ये बारिश इतनी तेज हो गई थी कि अमर सामने बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या चल रहा है। तो अमर ने जो रेनकोट पहना था उसमें ऐसा होता है ना, थोड़ी सी टोपी टाइप की रहती कि आपके आंखों पे एकदम पानी वानी आता नहीं है। तभी वहां बहुत तेज से बिजली कड़कती है और अमर ऐसे हो जाता है, मतलब साइकिल चलाते चलाते थोड़ा सा रुक जाता है। इस बार अमर वहां खड़ा हो गया था क्योंकि बिजली की रोशनी बहुत तेज थी। और इस बार जब बिजली कड़कती तो अमर को महसूस होता है कि उस रोड के बीचों बीच कोई ना कोई खड़ा हुआ है। ये देख करके अमर एक बार डर जाता है कि कौन होगा इस रोड के बीचों बीच। इस बार फिर से वो ही बिजली कड़कती है तो उस रोड के बीच में वो ही अम्मा खड़ी हुई होती है जिससे बोला था ले जाने दे उसे लड्डू। अमर एकदम से उसे देख करके, उस जगह देख करके बहुत तेज डर जाता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए इस कहानी को सुनाते हुए। तो अमर बहुत तेज डर जाता है उस अम्मा को देखते हुए। अमर धीरे धीरे साइकिल बढ़ाता है आगे और वो अम्मा उसकी तरफ बढ़ती हुई आती है। वो देखने में बहुत बुरी लग रही थी उस वक्त जब अमर ने उस कमरे में देखा था। यहाँ उसको उस कड़कती हुई बारिश में, कड़कती हुई बिजली में अम्मा की वो झलक देख करके अमर पूरी तरीके से डर चुका था। अमर का मन तो एक बार कह रहा था कि साइकिल पीछे लेकर के भाग जाऊं, लेकिन अमर ने वहीं उसी रास्ते पे आगे जाना था। उसे पता था कि मेरे गांव का रास्ता आगे से लिया। इस बार वो अम्मा बोलती है, ले आया तू लड्डू, अब मैं तेरा खून पीऊंगी। ये सुनते से ही अमर पूरी तरीके से डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है और उसे याद आती है कि वो आदमी ने बोला था लड्डू मत ले जा, तो अपनी मौत को बुलाएगा। हो सकता है कि शायद कुछ जुड़ा हो उस आदमी में और उस लड्डू और उस औरत के अंदर। तभी अमर की तरफ वो औरत बहुत तेज दौड़ करके आती है और अमर उसे देख करके अपनी साइकिल वहां छोड़ता है और उससे बच करके बाहर निकलता है। वो औरत ऐसे छलांग मारती हुई आ रही थी जैसे मानो कोई मेंढक दौड़ता है ना, वैसे। इतनी बूढ़ी औरत ऐसे कैसे दौड़ सकती है। अमर पूरी जान लगा करके दौड़ करके भागता हुआ वहां से आ रहा था। अमर इतनी तेज दौड़ा उस दिन कि कोई चीता भी क्या दौड़ेगा। उस औरत ने अमर को कई सारी चीजें फेंक करके भी मारी, उसके पीछे भागती रही, लेकिन अमर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और दौड़ते दौड़ते अमर कब उस गांव से अपने गांव में पहुंच गया। और पूरी जान लगा करके अमर दौड़ता हुआ आ रहा था। अमर सीधा अपने घर आया। घर आकर के उसने दरवाजा फट से खोला और आकर के कमरे में ऐसे बैठ गया जैसे उसकी जान ही चली गई हो। बस वो सांस ही ले रहा था और वो कैसे सांस ले रहा था वो ही जानता है, क्योंकि इतनी तेज हाँफ रहा था, उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था। उसने आज कितनी तेज दौड़ लगाई होगी उसको भी नहीं पता था। उसने तभी उसके दादाजी उठते हैं और बोलते, ले आया तू लड्डू। अमर की हालत से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ लड्डू खाना था उस वक्त। उन्होंने लड्डू लिया और खाने लग गए। अमर इतना ज्यादा डर गया था और अमर इसी बीच ना जाने कब हांफता 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 सो गया। अमर जब सुबह उसकी नींद खुली तो अमर पूरी तरीके से बुखार में था। तरीके से वो ऐसा पागल जैसा हो गया था। अमर की हालत खराब थी और सुबह सुबह अमर का दरवाजा कोई बाहर से खटखटाता है और ये दरवाजा रात भर से ही खुला था। दरवाजा खुलने के बाद कोई व्यक्ति अंदर आता है, आकर के बोलता है, अरे अमर ठीक तो है ना बेटा? अमर बोलता है, और ये सुनकर के अमर की आंखें खुल जाती है। अमर बोलता है, ठीक तो हूँ लेकिन तबीयत ज्यादा खराब है। तब वो बोलता है कि तू रात को कहां से ऐसे दौड़ करके आ रहा था? एकदम आंधी की तरह भाग रहा था तू, मानो जैसे तूने भूत देख लिया हो। अमर उसी हालत में उस आदमी को कुछ चीजें बताता है। वो आदमी सबसे पहले अमर की हालत देख करके वहां दवाई लेकर के आता है और अमर को दवाई देता है। अमर वो सब दवाई खाते हुए पूरा वाकया बताता है। तब वो आदमी अमर के दादाजी से बोलता है उस दुकान पे तुमने भेजा था भाई, उस दुकान पे अब कोई सामान नहीं लेता, और खास तौर पे रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वो जो बूढ़ी औरत सामान बेचा करती थी, अब वो उनका इंतजार करती है जो वो सामान लेने आ जाए, और जो लेने आ जाता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती।
न जाने कैसे ये अमर वहां जाने के बाद भी बच गया। अमर बताता है कि मैं पता नहीं क्या सोच करके उस जगह गया और कैसे वहां से निकल के आया, क्या सोच करके मैं दौड़ा, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके दादाजी अभी भी यही जिद लगाए हुए थे कि मुझे लड्डू तो मिल गए ना, मैंने लड्डू तो खा लिए, वो कुछ नहीं होता, ये पागल की कहानी सुना रहा है। लेकिन दादाजी अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अमर के साथ बहुत कुछ घटित हो गया, और अमर भी उन्हें अब कुछ बदला हुआ देख रहा था, क्योंकि ये लड्डू जो दादाजी ने रात को खा लिए थे, ये लड्डू ना जाने किस चीज के थे, कोई शैतानी ताकत के या फिर कोई और ही मकसद था इस लड्डू का। अब अमर बताते हैं कि धीरे धीरे दादाजी के बिहेवियर में बहुत सारे चेंज आने लग गए थे। दादाजी अब उसी दुकान के लड्डू मांगने लग गए थे, और ऐसे ही करते करते दादाजी को हमने वो लड्डू नहीं दिए, जब इधर उधर के लड्डू ला करके देते थे दादाजी फेंक दिया करते थे। और कुछ ही महीनों में दादाजी की और कुछ ही महीने में उनके दादाजी का स्वर्गवास भी हो गया। और बोलते हैं कि पता नहीं क्या उस लड्डू के अंदर ही कुछ ऐसा था जो दादाजी किसी और लड्डू को खाना छोड़ दिया था, और वहां से अमर की अब हिम्मत नहीं थी कि उसी दुकान पे वापस जाए। क्या अमर ने अपने पड़ोसियों से सुना था, उसके बाद तो अमर अब बिल्कुल भी उस जगह पे अपने कदम भी नहीं रखना चाहता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करते रहे। जय श्री राम।